कैसे हो स्मिता जी? दिवाली कैसी गई? ये बहुत अच्छी थी मैम। पढ़ाई लेकिन अभी अच्छे से चालू नहीं हुई है। हो जाएगी। होता ही है शुरुआत। दिसंबर महीना बहुत अच्छे से जाएगी फिर। लास्ट लास्ट में हम सीरियसली ले लेते हैं। नहीं, कोई नहीं। चलो, ये आपकी टेस्ट लेना जरूरी है ना? एक कंपलसरी एक टेस्ट कहा है ना? तो हम 20 मार्क्स के लिए तो ये रख देंगे, आपका प्रेजेंटेशन। और 20 के लिए टेस्ट रख देंगे। ठीक रहेगा? तो आपके कौन से कब कब रहेंगे टेस्ट, मुझे बता देना। फिर वो टाइम छोड़कर हम समय सार की एक टेस्ट ले लेंगे, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही रहेंगे उसमें। बिग आंसर्स नहीं रहेंगे। समय सार, आचारांग और अच्छी भगवत जगह ज्ञान। तो ठीक तीनों है रहेगा? मैम टेस्ट के लिए। जी, मैं वो कुछ टॉपिक उसमें से दे दूंगी आपको, कि उसमें से ही सिलेबस। आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैम कहते हैं कि हम्म। तीनों में से एक पर लिया तो भी चलेगा, तो एक का भी देख लेंगे। पर मुझे ऐसे लगता है कि प्रेजेंटेशन के लिए तीनों टॉपिक दिए हैं, तो तीनों का ही एक एक टॉपिक लेकर हम टेस्ट करवा लें, ताकि ओके पूरा मैम। ही रहेगा। ठीक। 14th और 21st, 2 दिन टेस्ट है मैम। तो वो सर के है दोनों पेपर। दोनों पेपर के हैं। और प्रीति मैम के कब है? प्रीति मैम ने अभी बोला नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफी अभी हुआ ही नहीं है पूरा। अच्छा अच्छा, वो इनकम्प्लीट है। तो 20 और ट्वेंटी हाँ। फर्स्ट को सर के है ना? 14th और 21st। 14th और 14th और 21st। अच्छा, ठीक है। मुझे उनका थर्सडे। और एक उन प्रीति मैम के दो सब्जेक्ट है ना आपके? हाँ, दोनों का नहीं बोला है मैम ने अभी तक। अच्छा, दोनों का नहीं बोला। प्रेजेंटेशंस हो गए हैं उनके पेपर के, थोड़े बहुत लोग कर चुके हैं। टेस्ट के लिए मैम ने बोला एमसीक्यू नहीं होंगे, डिटेल्ड आंसर ही लिखने पड़ेंगे। तो वेस्टर्न फिलोसफी अभी बाकी है, क्योंकि इंडियन फिलोसफी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। वेस्टर्न फिलोसफी टेस्ट लेंगे बोला था मैम ने। अच्छा, तो नहीं ठीक है, कोई नहीं। मैं तो एमसीक्यू टाइप ही लूंगी। और फिर 21st को आपका होने के बाद हम एक दिन या फिर अपने क्लास के टाइम में ही आपकी टेस्ट ले लेंगे। थोड़ा भी आपको समय भी मिलेगा पढ़ने के हम्म, लिए। और थोड़े से टॉपिक भी दे दिए जाएंगे, तो आपको भी आसान रहेगा कि इसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा। मेरी आवाज कब तो। दे रहे हैं मैम? डेट आप दे दीजिए। और सिर्फ आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, 21st नवंबर के बाद ही लिया तो चलेगा, या उसके पहले लेना है? नहीं नहीं, बात नहीं, बाद ही मैम। वैसे तो इतना हार्ड है नहीं, समय सार भी कठिन नहीं है, आचरण भी कठिन नहीं है, भगवती आराधना भी कठिन नहीं है, तीनों तो आसानी तो है। तो कब ले, पहले ले या बाद मैम में? बाद में ले। ठीक है। मैम बाद में अच्छा, ले लीजिए प्लीज। नहीं जी, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन भी अभी शुरू करवाने हैं, तो 21 के बाद ही हम लेंगे। और पेपर हार्ड नहीं रहेगा, एकदम आसान रहेगा, कोई टेंशन नहीं। और उसमें से जो टॉपिक है वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक। हाँ, अभी दे रहे हैं मैम। अभी तुरंत दे दूं या बाद में थोड़ा सोच समझ कर दूं? थोड़ा सा आपकी के लिए मर्जी। सोच समझ कर देती हूँ। ठीक। ठीक है मैम। मुझे तो आचार अंक का आपका लेना है। मैं आज ही आई हूँ, और आने के बाद मुझे पता चला कि वो लिंक नहीं काम कर रही है। शायद कुछ गड़बड़ हो गई ना उसमें। इतने दिन हो गए। हाँ, पर मैं थी ही इंदु नहीं। मैम के लिंक से हम ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, तो जो अभी लिंक ग्रुप पर भेजी थी वो वही थी क्या? हाँ मैम ने, इंदु मैम ने जो भेजा ना, इंदु हाँ जी हाँ ने, हाँ। उससे ही ज्वाइन हुए थे हम लोग। अच्छा, तो मुझे अभी पुष्पा मैम ने बताया, कोई बात नहीं, कल से हम देख लेंगे कि जहाँ से रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है वहां से ही कर लेंगे। अभी तो मुझे एक क्वेश्चन आपका क्लियर करवाना ही है, जो कि आचारांक सूत्र का है, कालज्ञ आदि को लेकर। आपके पास है हम्म। क्वेश्चन बैंक? वो क्वेश्चन पूरा बाकी है, क्योंकि आगे के सूत्र बाकी है। एक मिनट।
मैं क्वेश्चन बैंक एक बार ओपन करती हूँ, फिर आपको बुक दिखाती हूँ। आपको मैंने क्वेश्चन बैंक भेजी है ना? आप सबके साथ मैंने नहीं क्वेश्चन बैंक यस मैम। की है ना? मैम, नहीं नहीं शेयर नहीं किया है। शायद मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भेजी है। किया है, किया है। हाँ। किया है, यस मैम। फर्स्ट सेमिस्टर वालों को नहीं की है आप लोगों ने। कहाँ? एक मिनट, ये यही है, देखिए। अम, हाँ, देख। ये- हाँ। आचारांक सूत्र चल रहा है ना? इसमें मैंने एक प्रश्न आपको दिया हाँ। है। ये आपका नहीं है। Yeah, मैम, नॉट दिस मैम। नहीं तो आप डर जाओगे। हम्म, हम्म। हाँ, ये आपके है। हाँ, देखो, उत्पत्ति स्थान का हुआ था, इसमें देखो ये गाथा दी है। आचारांक सूत्र के गाथा 88 के अनुसार कालज्ञ आदि शब्दों के विशेष आशय संक्षेप में समझाइए। ये गाथा ही हमारी बाकी है। तो ये प्रश्न मुझे आज आपका करके लेना है। एक मिनट। है ना? ये यही दिया हुआ है ना मैंने आपको? हम्म। ठीक है। तो गाथा नंबर 88, जो कि आती है पांचवें उद्देशक में, हमारे 86 गाथा तक हुआ था। 87 और 88 में ये आंसर आएगा। और ये आज पूरा करना है हमें, ताकि आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से जो प्रश्न है वो सारे शायद कदाचित पूरे हो जाएंगे यहाँ पर। फिर आगे बस पढ़ाना रहे। ये देखिए आचारांक सूत्र। यहाँ तक हमारा पिछले क्लास में हुआ था, 86 तक। अब यहाँ पर द्वितीय अध्ययन का पांचवा उद्देशक है। इसमें साधु जी को शुद्ध आहार की ऐषणा और वस्त्र पात्र आदि जो उपकरण है, उनको भी मात्र उपकरण के रूप में ही उपयोग में लाना, उसके प्रति आसक्ति भाव नहीं रखना, इसे बताया गया है। और जो साधु जो होता है, वो वास्तव में इन ऐषणीय आहार को ग्रहण करता है, ममत्व बुद्धि कम रखता है, वो कालज्ञ आदि होता है, ये बताया गया है। तो ये जो सारे विशेषण साधु जी के लिए दिए गए हैं, वो वहां पर उस प्रश्न में आएंगे। जो कालज्ञ आदि विशेषण दिए गए हैं, वो वहां पर आपको लिखने हैं। पहले एक गाथा देखिए। देखो, जमीनम, जमीनम यानी असंयमी, वीरुवरुवेहीन, विविध प्रकार के, सत्तेहीन यानी शस्त्रों से, लोगस्य यानी लोग के लिए, लोग के लिए यानी संपूर्ण लोक के लिए। संपूर्ण लोक में कौन रहते हैं? जीव। एक तो हम या पर, तो जी। अपने लिए और पर के लिए। यहाँ पर लोक में क्या आएगा? अर्थ दोनों का, अपने लिए भी और दूसरे जीवों के लिए भी कर्म समारंभ करते हैं। कर्म समारंभा कज्जंती। जो असंयमी होते हैं वे क्या करते हैं? विविध प्रकार के शस्त्रों का इस्तेमाल करके अपने लिए या दूसरे जीवों के लिए बार बार कर्म समारंभ करते हैं। है ना? तो वे क्या करते हैं? वे कर्म समारंभ किसके किसके लिए कर सकते हैं? उसके लिए आगे आया है तम जहा। जैसे कि अपनो यानी अपने लिए, पुत्तानम यानी पुत्र आदि के लिए, धूतानम पुत्री आदि के लिए, सुन्नानम यानी वधु, जो पुत्र वधु है उनके लिए, नातिनम यानी ज्ञाति जनों के लिए, धातिनम यानी धाई जन आदि कर्मचारी होते हैं ना, धाई धाय आदि उनके लिए, राइनम यानी राजा आदि के लिए, दासानम दासीनम यानी दास दासी के लिए, कम्मकरानम कम्मकरीनम यानी कर्मचारी और कर्मचारी के लिए, कर्मचारिणी के लिए, आदेसाए, आदेसाए यानी जो भी अतिथिगण हैं उनके लिए, और आदि उसमें ही आदि आ जाना, उड़ो पहे नाए, समासाए। एक मिनट। हाँ, तो वो क्या करता है उनके लिए?
समासाये पातरासाये सन्निहि सन्निचयो कज्जति इह मेघेसी मानवानम भोजनाये। इन सब के लिए वो क्या करता है, सन्निहि और सन्निचयो दोनों प्रकार के परिग्रह है। एक है सन्निधि और एक है संचय, सन्निचय यानी सन्निचय। देखो, सन्निहि का अर्थ होता है जो पदार्थ जल्दी खराब होने वाले हैं उनका संचय करना, और सन्निचय का अर्थ होता है जो पदार्थ लंबे समय तक टिकते हैं उनका संचय करना। दोनों भी परिग्रह के अर्थ में ही है। एक है सन्निधि, एक है सन्निचय। तो वो अपने लिए या अपने जो पारिवारिक जन, ज्ञाति जन जो भी है, उनके संपर्क में रहने वाले लोग, उनके लिए दोनों भी प्रकार के संचय करते हैं। वो क्या करते हैं, वो संचय करके बार बार क्या करते हैं, कर्म समारंभ करते हैं। और इह मेघेसी मानवानम भोजनाय, और प्रातः ये क्या करते हैं, कभी कभी मनुष्य भोजन के लिए भी संचय आदि करता है। तो जो असंयमी जीव है, यहाँ पर सिंपल उनका कहने का उद्देश्य कितना है कि जो असंयमी जीव है, एक तो वो बार बार शस्त्रों से क्या करते हैं, कर्म समारंभ करते हैं अपने लिए या अपने पारिवारिक जनों के लिए, और कर्म समारंभ करने के बाद भी उसका परिग्रह छूटता नहीं है। वो दोनों प्रकार के परिग्रह निरंतर करते रहते हैं, संचय करते रहते हैं। एक तो कुछ पदार्थ है जो क्या है, जल्दी नाशवान होते हैं, उनका परिग्रह है वो सन्निधि कहलाता है। और कुछ जो पदार्थ है जो लंबे समय तक टिकते हैं उनका है सन्निचय। तो दोनों प्रकार के परिग्रह करके वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनका परिग्रह रखकर उनमें आसक्ति को बढ़ाते हैं, और उनके लिए भी बार बार उनको संभालने के लिए भी क्या करते हैं, बार बार हिंसा करते हैं। तो ऐसे जो जीव है वो असंयमी है, संयमी होने के बाद भी। हालांकि ये आचारांग सूत्र जो है ये किसके लिए बताया गया है, संयमी जीवों के लिए। पर ऐसे जो जीव है वो भी क्या कहलाते हैं, असंयमी कहलाता है। पर जो संयम साधना में तत्पर है वो कैसे होते हैं, उनके तीन विशेषण यहाँ पर पहले दिए हैं। कि जो संयम साधना में तत्पर होता है वही आर्य होता है, वही आर्यदर्शी होता है, और वही आर्य प्रज्ञ होता है। ये आगे की गाथा में बताया है कि जो ये छोड़कर, हिंसा और परिग्रह छोड़कर, जो क्या है, समुत्थिते, समुत्थिते यानी समुत्थित है किसमें, संयम की साधना में जो स्थिर है उसे समुत्थित कहते हैं। वह अनगार ही वास्तव में क्या है, आर्य है। वो अनगारे आर्य, आर्य पन्ने यानी आर्य प्रज्ञ है, और आर्य दंसी यानी आर्यदर्शी है। और वही क्या कर सकता है, संधि को देखकर, अयम संधिति अदक्षु, यह संधि को देखकर ही वो क्या करता है, संधि का उपयोग लेता है। संधि के भी दो अर्थ होते हैं, वो वास्तव में संधि का उपयोग करना जानता है। एक होता है द्रव्य संधि और एक होता है भाव संधि। द्रव्य संधि का अर्थ क्या होता है कि जो समय वास्तव में मिला है, जो बाहर का समय चल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी बाहर से मिलती है कि ये समय मेरे लिए सही है, जब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र की उत्कृष्ट आराधना कर सकता हूँ, ये वास्तविक मेरे लिए योग्य समय है, द्रव्य समय, ये द्रव्य संधि है। और भाव संधि यानी ये अपने अंदर में जो है ज्ञान दर्शन चारित्र है उनकी वृद्धि करता है, वो होता है भाव संधि। तो फिर द्रव्य संधि मात्र साधु को मिलती है क्योंकि वो उस पेश में है, पर भाव संधि संसार के सभी जीवों को मिल सकती है। वो सभी जीव संसार से क्या हो सकते हैं, अंदर से आत्मा को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, मतलब अगर कोई जीव नारकी में है तो उनको उस समय अगर ध्यान में आता है कि यह ये समय मेरी आत्मा को मुझे क्या करना है, उत्थान कराने का है, उस समय अगर वे अपने भाव बदल देते हैं तो वे अपने भाव संधि का उपयोग कर रहे हैं। भले ही उनको द्रव्य संधि नहीं मिली है, द्रव्य से उनको वो समय नहीं मिला है जब वो धर्म की आराधना कर सके, परंतु भाव से वो क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे हैं, तो ये उनकी भाव संधि है। ठीक, तो जो वास्तव में साधु है वह क्या करता है, हिंसा और परिग्रह से विरत होता है, और जो हिंसा और परिग्रह से विरत होता है उसे ही तीन विशेषण यहाँ पर दिए हैं, आर्य, आर्य प्रज्ञ और आर्यदर्शी। ठीक, अब आर्य का अर्थ क्या है, आचार्य।
आर्य, ये देखो ये तीन दिए ना उन्होंने, आर्य, आर्य हाँ, पन्ने, आर्य दंसी। आचार्य मैम, आर्य नहीं, मतलब आर्य, आर्य, आर्य यानी आर्य। आर्य का अर्थ क्या होता है? संयमी पुरुष, और सच्चे संयमी पुरुष। हाँ, आपने आर्य क्षेत्र सुना है ना? हाँ, आर्य क्षेत्र किसे कहते हैं? हम आर्य क्षेत्र में है या अनार्य क्षेत्र में है? आर्य क्षेत्र। हाँ, क्यों हम आर्य क्षेत्र में क्यों है? मतलब आपने कैसे डिफाइन कर्म भूमि। कि ये आर्य क्षेत्र है, ये अनार्य क्षेत्र है? कर्म भूमि है। कर्म भूमि तो दोनों भी है। जहां धर्म हो उसे हम आर्य कहते हैं। देखो, हम्म, जहां धर्म हो यानी जहां अंतकरण को निर्मल करने की क्षमता हो, या वहां से वहां रहकर हम अपने अंतकरण को निर्मल कर सकते हैं, ऐसी क्षेत्र को आर्य क्षेत्र कहते हैं। और जिनका अंतकरण निर्मल होता है उन सबको आर्य कहते हैं, चाहे वो संयमी हो चाहे या ना हो, वे सारे आर्य है। जैसे कि आप स्थानांक सूत्र में देखोगे तो स्थानांक सूत्र में 8 प्रकार के आर्य बताए हैं। कोई कर्म से आर्य होता है, कोई क्षेत्र से आर्य होता है। जैसे हम भी आर्य है, क्यों? क्योंकि हम आर्य क्षेत्र में जन्मे हैं, इसलिए हम क्षेत्र आर्य है ना? तो जहां पर अंतकरण को निर्मल करने की संभावना अधिक हो, ऐसा धर्म जहां पर स्थित हो, वो आर्य होता है। इसीलिए आर्य का अर्थ क्या होता है? जिसका अंतकरण निर्मल हो, वह आर्य है। ठीक। फिर आर्य प्रज्ञ किसे कहते हैं? प्रज्ञ यानी क्या? जहाँ ज्ञान, हाँ, प्रज्ञ यानी ज्ञान, बुद्धि। प्रज्ञ यानी बुद्धि। बुद्धि, हाँ, ज्ञान। जिसकी बुद्धि परमार्थ में लगी हुई हो, वह आर्य प्रज्ञ है। और दर्शी, आर्य दर्शी यानी देखने वाला, दृष्टा। मैम जिसकी बुद्धि परमार्थ में लगी बुद्धि, हुई हो, और जो न्याय मार्ग का, वास्तविक मार्ग का दृष्टा हो, वह आर्यदर्शी। हाँ, हम्म। ठीक। और जो आर्य, हाँ, हाँ, वह क्या करता है? जो वास्तव में संयम साधना में तत्पर हुआ साधु है, वही आर्य है, आर्य प्रज्ञ है और आर्यदर्शी है। और वह क्या करता है? प्रत्येक क्रिया उचित समय पर ही करता है। वह अपनी इस संधि को जानता है। और जो वास्तव में ऐसा साधु है, उन्हीं को कालज्ञ आदि विशेषण बताए गए हैं। देखो, से भिक्खु, कालन्ने, बालन्ने, मातन्ने, खेयन्ने, खनयन्ने, विनयन्ने, समयन्ने, भावन्ने, परिगहम अममायमाने, काले, कालेनुत्थाई अपड़िन्ने। वह ये आपको आंसर वहां पर अपेक्षित है कि वह भिक्खु जो है, भिक्षु जो है, वह कालज्ञ है, बालज्ञ है, मातज्ञ है, क्षेत्रज्ञ है, क्षणज्ञ है, विनयज्ञ है, समयज्ञ है, भावज्ञ है। अब इनके एक एक के मैं अर्थ आपको बताती हूँ। पहले तो उनके लिए, एक मिनट। देखो, पहले तो जो संयम साधना में तत्पर है, जो हिंसा और परिग्रह से विरत है, ऐसे मुनि के लिए तीन उन्होंने क्या दिए हैं? तीन विशेषण दिए हैं। विशेष। आर्य, आर्य प्रज्ञ और आर्यदर्शी। आर्यव्रत, आर्यव्रत। हाँ। और वही जो मुनि है, जो उक्त आचार का पालन करता है, वह भिक्षु ही क्या है? कालज्ञ है, बलज्ञ है। अब इसके आगे 11 विशेषण दिए जाएंगे। ये 11 विशेषण आपको वहां पर चाहिए।
कालज्ञ से लेकर तक, जो परिग्रह का ममत्व नहीं रखता है, और अप्रतिज्ञ तक, ये आपको वहां पर लिखने हैं। देखिए, वह भिक्षु क्या है? कालज्ञ है। कालज्ञ यानी ज्ञ यानी जानना, जो काल को जानता है। काल को जानता है यानी वो जानता है कि मेरा भिक्षा का समय कौन सा है, प्रतिलेखना का समय कौन सा है, स्वाध्याय आदि का समय कौन सा है, ध्यान का समय कौन सा है। जो भगवान ने साधु जी के लिए जो जो समय निर्धारित किए हैं, उन उन समय को जानकर उस समय में वो वैसी वैसी साधना आराधना करता है, वह भिक्षु कालज्ञ होता है। देखिए, भगवान महावीर स्वामी जब थे, तब भिक्षा का समय था दिन का तीसरा प्रहर। दिन के तीसरे प्रहर में साधु जी भिक्षा के लिए जाते थे। तो भगवान महावीर जब थे, उस समय के साधु जी जानते थे कि हमें दिन के तीसरे प्रहर में भिक्षा के लिए जाना है। जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उसके पश्चात जैसे देश की काल परिस्थिति बदल गई, उसके बाद आचार्यों ने निर्णय लिया कि हमें भिक्षा का समय जो है वह दूसरा प्रहर रखना चाहिए, क्योंकि भिक्षा के लिए भगवान ने जो प्रावधान दिया है, वो किसके अनुसार दिया है? जिस नगर में आप हो, जिस ग्राम में आप हो, उस समय वहां पर जो भोजन का समय रहे दिन में, उसी समय साधु जी भिक्षा के लिए बाहर निकले। तो बाद के आचार्यों ने क्या निर्णय लिया कि हमें क्या करना है कि भिक्षा का समय जो है वो दूसरा प्रहर रखना है। तो अभी जो साधु है, अगर वो दिन के दूसरे प्रहर में भिक्षा के लिए निकलते हैं, वो जानते हैं कि ये मेरा समय भिक्षा का है, ये मेरा स्वाध्याय का है, ऐसा भिक्षु ही संयम साधना में तत्पर होता है, और वही कालज्ञ हो सकता है। ठीक। कालज्ञ का अर्थ क्या है? जिस समय जो कार्य करने के लिए कहा है, उस समय वही कार्य करने वाला, या काल का ज्ञान रखने वाला। ज्ञ यानी जानना, उसका ज्ञान रखना, तो उनको जानने वाला ही कालज्ञ है। ठीक। फिर उसके बाद जो संयम में तत्पर है, वह भिक्षु कालज्ञ है, लेकिन कालज्ञ के साथ वो बलज्ञ भी है। बलन्य यानी बलज्ञ, बल यानी शक्ति, और ज्ञ यानी जानना। वो जानता है कि मेरी इतनी शक्ति है, और इस शक्ति को मुझे कहाँ लगाना है? धर्म कार्य। पुरुषार्थ, संयम के पुरुषार्थ में लगाना है। अपनी शक्ति को जानकर यथाशक्ति वो तप करना भी जानता है, और अगर अपनी शक्ति, शरीर की शक्ति कम है, तो उस समय तप को छोड़कर, जो वास्तविक अनशन आदि तप है, उसे छोड़कर स्वाध्याय आदि तप में लगाना भी वो जानता है। बलज्ञ मतलब, यहाँ पर है ना, ये विशेषण उनको क्यों दिए हैं, ये आप ध्यान रखना। साधु जी कहीं भी हठाग्रही ना हो। अगर साधु जी जाने कि मेरे शरीर में शक्ति है, मैं आराम से अनशन आदि तपश्चर्या कर सकता हूं, तो उस समय वह अपना सारा मन जो है उस तपश्चर्या में लगाए। लेकिन जब साधु जी को ये पता रहे कि मेरे शरीर की शक्ति कम है, तो इसमें मैं अनशन तप नहीं कर सकता, तो उस समय वह अन्य तप से क्या करे? कर्मों की निर्जरा करे। जैसे अपनी शक्ति है, उसके अनुसार वो क्या करे? शक्ति को पहचान कर संयम में पुरुषार्थ करे। ठीक। इसीलिए ऐसा साधु ही बलज्ञ है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, एक एक, मतलब मेरे बात ना भी ध्यान में आए तो भी आपको वो शब्द ध्यान में आ जाएंगे। तीसरा है मात्रज्ञ। मात्र यानी परिमाण, वो परिमाण को जानने वाला हो। मतलब देखिए, जो साधु साध्वी जी भगवंत है, उनके लिए वस्त्रों का कितना परिमाण होना चाहिए, उपकरणों का कितना परिमाण होना चाहिए, खान इवन वो भोजन भी लाते हैं, गोचरी आदि भी लेकर आते हैं, तो गोचरी लेने का कितना परिमाण होना चाहिए, ये सब की चर्चा आगमों में की है। जैसे कि अगर कोई साधु जी है, तो वो 32 कवल से ज्यादा प्रमाण की गोचरी भोजन ना करे, और अगर कोई साध्वी जी है, तो वो 28 कवल प्रमाण से ज्यादा आहार ना करे। इसकी चर्चा शास्त्रों में दी है। तो साधु जी ये जाने कि मैं मेरी एक एक मात्रा को जानता हूं। जैसे अगर साध्वी जी है, तो वो 3 जोड़ी वस्त्रों से ज्यादा वस्त्र नहीं रख सकते। अगर उनको रजोहरण रखना है, तो रजोहरण कौन कौन से, किससे बना हुआ होना चाहिए, इसका भी परिमाण, और कितना बड़ा होना चाहिए, इसका भी परिमाण दिया है। मतलब जितना आपको आवश्यक है, उससे कोई भी मात्रा आपकी अधिक ना हो।
और ये हर एक चीज को जानने वाला वास्तविक साधु होता है। वो जानता है कि मुझे कौन सी चीज कितने मात्रा में लेनी है, और उन्हें ही यहाँ पर मात्रज्ञ कहा है। ठीक। फिर उसके बाद है क्षेत्रज्ञ। यहाँ पर है ना, खेयन्य शब्द है। तो खेयन्य के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है खेतज्ञ और एक होता है क्षेत्रज्ञ। दोनों के लिए प्राकृत में शब्द आता है खेयन्य। प्राकृत में तो उन्होंने खेयन्य शब्द दिया है, और यहाँ पर हिंदी में उन्होंने क्षेत्रज्ञ दिया है, लेकिन खेतज्ञ का भी अर्थ खेयन्य ही होता है प्राकृत में। तो हम दोनों ही देखेंगे। एक हो एक खेदज्ञ। खेदज्ञ यानी कि जो खेद यानी दुख पीड़ा, जो साधु जी वही होता है जो सभी जीवों की पीड़ा को समझता है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। इसीलिए वो छह जीवनी काय पर क्या करता है, हमेशा उनकी अभयदान का उनका नियम नियम होता है। और दूसरा है क्षेत्रज्ञ, यानी उसे कौन से क्षेत्र यानी स्थान, किस समय कौन से स्थान पर जाना चाहिए, भिक्षा के लिए भी कौन सा स्थान योग्य है, विहार आदि करने के लिए भी हमें किस स्थान पर जाना योग्य है, ये सब जानने वाला वो साधु हो। उन्हें खेयन्य शब्द दिया गया है, यानी खेदज्ञ भी और क्षेत्रज्ञ भी। ठीक। फिर पांचवा विशेषण दिया है खनयन्य। खनयन्य यानी क्षणज्ञ। क्षण यानी समय। काल का जो सबसे छोटा अंश होता है उसे समय कहते हैं। ठीक। वो एक एक क्षण को जानता है, और एक एक क्षण की अपेक्षा वर्तमान के क्षण को जानने वाला। अगर वर्तमान के एक एक क्षण में कोई जीता है तो वह है छठे और सातवें गुणस्थान वर्ती साधु जी। तो वो साधु जी कैसा हो, खनयन्य यानी क्षणज्ञ हो, जो एक एक क्षण को जानता है, वर्तमान के क्षण को जानता है, वही वास्तव में संयम में पुरुषार्थ कर सकता है। इसीलिए संयम में पुरुषार्थी साधु कैसा हो, क्षणज्ञ हो। ठीक। फिर है विनय। विनयन्य। विनयन्य यानी विनयज्ञ। विनयज्ञ, यहाँ पर विनय किसे कहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र। योर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। देखो यहाँ पर विनय नमस्कार को नहीं कहा है मात्र, यहाँ पर विनय कहा है ज्ञान दर्शन और चारित्र को। जो साधु जी के लिए जितना ज्ञान होना जरूरी है, उतने ज्ञान से भी संपन्न है, जो सम्यक दर्शन से भी युक्त है और अपने चारित्र में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, वही वास्तव में ज्ञान दर्शन चारित्र का आराधक है, और वही विनयज्ञ है। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, समयन्य। समयन्य यानी समयज्ञ। अब समय का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, देखो हमने समय के बहुत सारे अर्थ देखे थे, जैसे समय सार में हमने देखा था समय का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा। है ना। अब यहाँ पर समय का अर्थ क्या होगा, आत्मा ही। नहीं यहाँ, काल तो हो गया। हाँ, समय जी। का अर्थ है सिद्धांत। हमने एक अर्थ समय का सिद्धांत भी देखा था ना, हाँ जो हाँ। कि सूत्र कृतांग सूत्र में आता है, जो स्व समय और पर समय का ज्ञाता हो वह साधु है। तो स्व समय का अर्थ क्या है, स्व के सिद्धांत, और पर समय का अर्थ है पर के सिद्धांत। तो यहाँ पर समयज्ञ शब्द उसी की अपेक्षा से दिया है कि वास्तव में साधु जो है ये स्वयं के सिद्धांतों को भी जानते हैं, स्वयं के यानी जैन दर्शन के अनुसार जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को भी जानते हैं, और पर समय यानी जो दूसरे दर्शन के सिद्धांत है उनको भी जानते हैं, और जानकर विवेक पूर्ण होकर वो वास्तविक सिद्धांत को अपनाते हैं। वास्तविक तो वही है जैन दर्शन के अनुसार जो दिए हैं, और उसमें वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इसीलिए समयज्ञ शब्द दिया है। तो यहाँ पर समय का अर्थ क्या होगा, सिद्धांतों को जानने वाला। सिद्धांत। स्व और पर दोनों भी सिद्धांतों को जानने में वो जानने वाला हो, उसका सम्यक ज्ञाता हो। और लास्ट है भावज्ञ। भावज्ञ यानी भावों को जानने वाला हो। भाव कितने प्रकार के हैं, एक दृष्टि से 5 प्रकार के हैं। औपशमिक भाव है,
क्षायिक भाव है, क्षायोपशमिक भाव है, औदयिक भाव है, पारिणामिक भाव है। इसमें से क्षायिक और पारिणामिक भाव वास्तविक सिद्ध जीवों के होते हैं, है ना। तो जो वास्तविक भाव है, योग्य भाव है, उनको जानकर उसमें दत्त चित्त रहने वाला हो, वह भावज्ञ है। ठीक। कितने हुए हैं अभी? 8। 8। 11। पहले के नौवा विषय। 3। जी। पहले के 3 विशेषण और ये अभी 8 हाँ, ना पहले मैम? के 3 छोड़कर अभी 8 हुए हैं ना। हाँ। हाँ। अभी नौवा जो है, नौवा दिया है परिग्रह पर ममत्व नहीं रखने वाला। उसके लिए शब्द आया है परिग्रहम अममायमाने। जो साधु जी होता है वह वास्तव में कैसा होता है? परिग्रहम अममायमाने। यानी जो परिग्रह है, परिग्रह कौन से है? शरीर भी, और जो उपकरण उनके पास है वो भी, संयम के जो उपकरण है, इन दोनों से ममत्व रहित हो। ना उनका शरीर पर ममत्व हो, और ना ही अपने पास जो संयम के उपकरण रहे हुए हैं उन पर भी ममत्व हो। जैसे कि दिगंबर परंपरा में जो साधु जी है, आरिका जी है, उनके पास पिच्छी होती है, किताबें आदि होती है, तो वो भी उनके लिए परिग्रह का कारण बन सकता है। श्वेतांबर परंपरा के साधु जी के पास वस्त्र होते हैं, पात्र होते हैं, रजोहरण होता है, मुंहपत्ती होती है, तो ये भी उनके लिए परिग्रह का कारण बन सकता है। ये मात्र संयम के उपकरण है, ये संयम की चर्या के लिए दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल वहीं पर करें। इसके लिए आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। देखो उदाहरण आपको क्या दिया है कि एक समुद्र यात्री है, कोई यात्री है जो लंबा समुद्र का विहार कर रहा है, समुद्र में वो प्रवास कर रहा है। तो वो प्रवास किससे करेगा? नौका या जहाज से करेगा, है ना। समुद्र यात्री समुद्र में प्रवास किससे करेगा? नौका या जहाज से करेगा। पर वो नौका या जहाज से प्रवास करने के बाद जब वो दूसरे तट पर पहुंचता है, तो क्या वो नौका या जहाज अपने साथ लेकर जाएगा? नहीं। नहीं। तो मात्र ये नहीं। उसके, हाँ, तो समुद्र में प्रवास करने के लिए जैसे उस समुद्र यात्री के लिए उपकरण क्या है? नौका है। तो वो मात्र उपकरण के लिए ही उसे देखता है। जब ही वो समुद्र से बाहर दूसरे तट पर पहुंच जाता है, वो नौका का त्याग कर देता है। वैसे ही साधु जी भी इस भव संसार में क्या कर रहे हैं? प्रवास कर रहे हैं। तो इस यहाँ से सुखकारी साताकारी प्रवास हो, इसके लिए आपके लिए संयम के उपकरण है, कि जिसमें आपको क्या हो? आपके आत्मा की और भी उन्नति हो, उत्थान हो। तो जब तक आपको इन उपकरणों की आवश्यकता है तब तक उसका उपयोग करें। जैसे ही ये उपकरण छोड़ने योग्य हो जाए, कि अब ये छूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन उस समुद्र यात्री के समान ही नौका, जैसे वो नौका छोड़ देता है बिना कोई ग्लानि रखे हुए, बिना कोई हिचकिचाहट रखे हुए, वैसे ही साधु जी इन उपकरणों को भी छोड़ दे। और जो ऐसा साधु जी होता है उनके लिए विशेषण दिया है परिगहम अममाय माने। ठीक। फिर अगला विशेषण दिया है कालेनुत्थाई। देखो ऊपर की गाथा में दिया है, एक मिनट, आया है यहाँ पर भावन्य के बाद परिगहम अममाय माने। फिर उसके बाद है कालेनुत्थाई। कालेनुष्ठाई यानी कालानुष्ठाई। कालानुष्ठाई उसका अर्थ होता है, यानी देखो एक शब्द आया था आपको पहला ही कालज्ञ, अब आया है कालानुष्ठाई। कालज्ञ का अर्थ क्या था? कि वो जो समय है, जिस समय जो कार्य करना है उसे वो जानता है। और कालानुष्ठाई का अर्थ क्या होता है? मात्र कालज्ञ में मात्र जानना होता है, कालानुष्ठाई में उनको वहां पर पुरुषार्थ करना होता है, कि जब समय आए उचित समय जानकर उचित तरह से पुरुषार्थ करे। योग्य समय पर योग्य कार्य करने वाला कालानुष्ठाई, और कौन से समय पर कौन सा कार्य करना है ये जानने वाला कालज्ञ। और ये दोनों ही विशेषण किसे दिए हैं? साधु जी को दिए हैं, जो कि वास्तव में संयम में रत है। ठीक। और फिर लास्ट वन है अपढ़िन्ने। अपढ़िन्ने का अर्थ होता है अप्रतिज्ञ।
देखो, प्रतिज्ञा का अर्थ दो होते हैं, प्रतिज्ञा के दो अर्थ है, एक है अभिग्रह और एक है निदान। ठीक। प्रतिज्ञा के दोनों भी अर्थ है। साधु जी संयम में उत्कृष्टता प्राप्त करे या संयम जीवन में कर्मों की ज्यादा से ज्यादा निर्जरा हो, इसके लिए अभिग्रह करे। अभिग्रह की उनको मनाही नहीं है, उल्टा अभिग्रह करने की तो प्रेरणा हमें आगम देते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रतिज्ञ शब्द दिया है वह अभिग्रह की दृष्टि से नहीं, वह किसके दृष्टि से दिया है? निदान की दृष्टि से। पर साधु जी कभी निदान नहीं करे। प्रतिज्ञा के दोनों भी अर्थ है। यहाँ पर हमें एक अर्थ कौन सा लेना है? दूसरा, निदान। प्रतिज्ञा का अर्थ अभिग्रह भी है, प्रतिज्ञा का अर्थ निदान भी है। और यहाँ पर जो अप्रतिज्ञ विशेषण दिया है, ये इस अपेक्षा से दिया है कि साधु जी संयम में उत्कृष्ट पुरुषार्थ करे, लेकिन संयम के फल की अपेक्षा ना रखे, कोई भी भौतिक कांक्षा ना रखे, यानी निदान नहीं करे। वही वास्तव में योग्य संयमी जीव है। क्योंकि ये वासुदेव, प्रति वासुदेव, चक्रवर्ती आदि जो भी होते हैं, ये निदान करके ही होते हैं, और ये पिछले जन्म में साधु जी की उत्कृष्ट आचार पालन करने वाले और तपस्या करने वाले होते हैं। वही इस जन्म में आकर वासुदेव और चक्रवर्ती बनते हैं, क्योंकि उन्होंने निदान किया। तो जो वास्तविक साधु है वो कैसा हो? अप्रतिज्ञ हो। ठीक। हुए ये 11 विशेषण। यस। और ऐसा जो है साधु, वो दुहत्तो यानी दोनों प्रकार के यानी राग और द्वेष का छेदन करके क्या करता है? न्यायी यानी निर्वाह करता है। जो ऐसा साधु होता है, जो ये विशेषण उनके दिए हैं, वह क्या करता है? राग द्वेष को छेदन कर अपने जीवन को अनासक्ति पूर्वक जीकर उसका जीवन का निर्वाह करता है। ठीक। ये आंसर आया समझ में? यस मैम, जी। दोनों का छेदन। हाँ, तो आज के लिए मैं यहाँ पर रुक जाऊं। ठीक। कोई प्रश्न है? ठीक। चलो। जय जिनेन्द्र।